ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अभी जो है हम कहानी तो बड़ी सिंपल है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। खत्म कहानी, पर कहानी खत्म नहीं हुई। पर ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब भी बिल्डिंग को देखते हैं तो एक दिल से आवाज निकलती है क्या वाह वाह काश क्या बिल्डिंग। बनाया भी ऐसे इंसान ने था जो दुनिया में सबसे रईस और सबसे ताकतवर इंसान था, जिसका नाम था शाहजहां। अब बनाया ऐसे वक्त पे था जब उनका बुरा वक्त चल रहा था, जब उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई। तो कोई इंसान अपने बुरे वक्त पे अगर अपने पैशन के बिहार पे अगर ताजमहल से बिल्डिंग बना सकता है तो उससे इंस्पिरेशन लेके हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल रोमांटिक इमोशनल इंस्पिरेशन लव स्टोरी। कहानी हिस्ट्री जो है बेसिकली मिस्ट्री होती है, तो जो कहानी आपको बता रहा हूँ तो जो फैक्ट्स कुछ जैसा सुनाऊँ पर उसके मेरे पास मैं आपको शेयर करता हूँ। शाहजहां जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में। इनका असली नाम था खुर्रम, शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। फादर थे जहांगीर और ग्रैंडफादर थे अकबर। मुमताज जो थी वो एक ईरानी थी, वो एक मुस्लिम पर्शियन गर्ल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उसका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। और ये मुलाकात जो उनकी होती है, जो लव स्टोरी स्टार्ट होती है, वो होती है एक मार्केट के अंदर, जिसका नाम था मीना बाजार, जहाँ पे अर्जुमन बानो बेगम कुछ सामान बेच रही थी। और दोनों यंग थे उसको, शाहजहाँ 15 साल के थे, वो 4 साल की थी। बुरखे में थी पर उनकी नज़र ने वो देखा था, आंखों से उनको मोहब्बत हो गई थी। पर शादी हुई थी 5 साल बाद, बिकॉज उनके बीच में एक एक्सटेंडेड गैप था। आफ्टर 5 years they both get married. 1628 में जहांगीर के मौत के बाद शाहजहां 5वें नंबर के राजा बनते हैं। और ऐसा बोला जाता है उनका जो दौर था वो सुनहरा दौर था, क्योंकि शाहजहां जाने आते थे बिल्डिंग बनाने के लिए। ताजमहल के अलावा बनवाया था आगरा में मोती मस्जिद, जिसे हम कहते हैं पर्ल मॉस्क। दोनों बेटी से उनको बहुत लगाव था, दोनों बेटियों के लिए 2 बिल्डिंग बनाई थी खास मस्जिद के नाम से, और सुनहरा जहां। दिल्ली में रेड फोर्ट है, जाम मस्जिद है। उसके साथ साथ पुरानी दिल्ली का असली नाम उनके नाम पे रखा गया था, शाहजहां। टाइटल शाहजहां बाद में पड़ा तो उनके पिता को लगा कि मेरे बेटे के अंदर जंग नहीं निकलनी है। उनको एडवांस में टाइटल दिया गया शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा होता है जितने भी खास औरतें होती हैं मुगल्स के अंदर, उनको एक टाइटल से नवाजा जाता है किसी खास अवसर पे, जिस नाम से आम जनता ने बुलाते हैं। तो जब शाहजहां राजा बनते हैं वो अपने बेगम को एक टाइटल देते हैं मुमताज महल, which means the jewel of the palace. In this scenario, we can sing a romantic song. Yes. Do you like songs? Yes. प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इजहार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इजहार करो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। मुमताज तो थी तीसरी वाइफ थी, लेकिन सबसे फेवरेट वाइफ थी। किसी किताब में लिखा हुआ दूसरी वाइफ, किसी में तीसरी, किसी में चौथी, किसी में 10वीं। पहले अब नहीं थे, कंफर्म है, क्योंकि मुगल लोग की शादी करने के बहुत से कारण होते थे। जैसे एक कारण था अलायंसेस, कोई जगह उनको जो पसंद आती थी तो वो ऑप्शन देते थे, कोई जगह हमको चाहिए संबंधी बन जाते हैं, नहीं तो हम जम जाते हैं। और या फिर किसी औरत के ऊपर किसकी नज़र होती थी, बुरी नज़र होती थी, उनको बचाने के लिए शादी भी करते थे कि आज से हमारी बेगम आपको छू नहीं सकते। उन लोगों के लिए एक क्वार्टर हो रहा था, इसे कहते हैं हैरम, जहाँ पे उनको सैलरीज मिलती थी, गिफ्ट मिलते थे, डिपेंड्स ऑन द रैंक सिस्टम। और मुमताज जो थी वो रैंक 1 थी, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा वाइफ थी, वो बहुत खूबसूरत थी, साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलते थे।
और दैट्स व्हाई ही प्रोवाइडेड हर इंपीरियल सील मोहर गुजर। लेकिन 19 साल बिताने के बाद मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। While giving birth to their 14th child, गौहर अरा बेगम, तो कुछ वादे मांगती है मरने से पहले। पहला वादा था कि कुछ ऐसा बनाइए दुनिया ने आंसर ना देगा। दूसरा वादा था कि दोबारा शादी मत करना। तीसरा बच्चों को ख्याल रखना। और चौथा मुझसे हर साल मिलते रहना। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को रूम में लॉक कर देते हैं। 39 की एज में एक बुढ़े इंसान दिखते हैं। When she passed away, she was 38. उनका पीठ झुक गया था, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गया था, दाढ़ी और बाल सफेद हो गए थे। तब उनकी डॉटर थी जहां आरा, जिनकी शक्ल मुमताज से कम मिलती थी। She reminded शाहजहां their promise. तो रूम से बाहर निकलते हैं और ताज बनना शुरू होता है। It took around 22 years for the completion of Taj. 22 साल लगे इसको बनने में। 22 साल लोगों ने इसको मिलकर बनाया। और ताजमहल बनने के 5 साल बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उनको नजरबंद कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर। एक ही जगह थी शाहजहां के लिए जहां उनको कैद किया था आगरा फोर्ट में। वहां से जगह से वो ताजमहल को देख सकते थे। एंड ही यूज्ड टू क्राई लाइक अ बेबी। बेगम को याद करते थे और बच्चे तो रोते थे। इन द सिनेरियो वी कैन सिंग अ सैड सॉन्ग। ला 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। In Taj Mahal, you always find the shape of the base of Taj from inside is octagonal. क्योंकि जहाँ को दफनाया गया है वो मकबरे का बीच का हिस्सा है, surrounded by 8 chambers. वो 8 कमरे कुरान के 8 जन्नत को डिफाइन करता है, जहाँ मुमताज़ को बीच में दफनाया गया था और शाहजहां की अपनी ख्वाहिश की वजह से शाम दफनाया गया था, जिससे ताजमहल की सिमेट्री जो है टूट जाती है। यहाँ अगर सब देखो ताजमहल एक जैसा है, पर असली कबर जो है वो बंद कर। चलिए नाउ वी हैव दिस मॉडल विद सम लाइट इफेक्ट्स। मोशन आपको दिखाएंगे ताजमहल। शुरुआत करते हैं विद सनराइज। होता है नॉन सनी डे, थोड़ा सा ये होता है उसका दिन को ज़्यादा जब गर्मी होती है बहुत। ये मौसम में ठंडा कर दिया, खुद कर दिया इसको। ये करके मैं बरसाती मौसम में कुछ ग्रेज करा। और ये होता है चांदनी रात, चांदनी रात में फिलहाल ये बंद चल रहा है, कोविड की वजह चालू नहीं बनना चाहिए। ये नाइट व्यू दौरान देख सकते हैं रात को, 5 दिन के लिए खुलता है रात को। अच्छा 5 दिन के लिए हम रात को देख सकते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ये मौसम पे डिपेंड करता है कि चांदनी रात में क्या होता है, वो डिपेंड करता है मून के ऊपर। मेहताब आप देख चुके हैं, तो एक किस्सा भी आपको दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं ब्लैक ताज का। इसको एक अलग तरीके से दिखाते हैं, जो लोग बताते हैं लोग बाकी ब्लैक ताज को बनाना चाहते थे। उसका एक दूसरा हमारे पास एक वो है कहानी है ब्लैक ताज। 5 मिनट का वीडियो है। This white marble tomb is one of the world's most visited sites. But legend has it there were originally 2 Taj Mahals. The White Taj, and the second one created from black marble on the opposite bank of the river. The story goes that
intended to be Shah Jahan's own tomb. The site opposite the Taj is now only a ruin, and years of excavation have failed to find evidence of a black marble Taj Mahal. But in the mid-1990s, archaeologists discovered the remains of a large secret garden right across the river from the Taj, precisely where legend placed the Black Taj. Let me explain a little bit about what we want to do here. We're trying to establish Professor John Fritz has studied the site of this garden. He believes that it offers an explanation for the legend of the Black Taj. It turns out that the original plan for the Taj complex included the land on the other side of the river where the garden was discovered. It was one huge site with a river running through it. the Taj was a much larger conception than we ever had imagined before. And that not only is it much bigger, but also that had a degree of central planning that no one had imagined before. It is now becoming clear that the Taj was a symmetrical site laid out on both sides of the river, with the Taj itself on one side. Bluff along the edge of the river. And the tank is now broken on the south side, where the river has caused part of the tank to collapse. But this part is pretty well preserved, and you can see the size of it. I'm sure it will be an absolutely stunning, like a pearl floating in the mist. Shah Jahan was obsessed with symmetry. He was the richest man in the world. He could do anything he wanted, but he also had the taste to develop one of the greatest building projects that anyone has conceived in up to the 16th century. When you look at the water, when you look at the building has the outline is very strong. When you look at the water, the image is breaking up. Very different. That's fantastic, yeah. So many people are saying that this was the site of the Black Taj. This is not correct. So you must tell the guys that they have to tell the true story. Archaeologists have excavated here, the KSI, Archaeological Survey of India, has excavated here, and they never found any evidence, no marble, no black marble, no white marble, nothing, no evidence whatsoever that there was a Black Taj here. ओके तो वो सिर्फ पुल बनाना था पुल बना रहे उसमें तो जब चांद आता है तो वहाँ पर उसकी रोशनी पड़ती है अच्छी Probably walking mats, perhaps covered with rose petals, then coming down to the edge of the garden and then coming to his pavilion here, where they could see the reflection of the Taj, and at the same time they could see the Taj over the top of the wall. कुछ लोग कहते हैं ब्लैक टच बनना चाहता था, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनना चाहते थे। तो एक हमने एक अलग से वीडियो रखा है दिखाने के लिए कि ये भी एक कारण हो सकता है ब्लैक टच का। इनके हिसाब से ब्लैक टच था, रिफ्लेक्शन था। एक चीज़ आपने शायद गौर से सुनी होगी कि उन्होंने बोला था कि वो दुनिया के सबसे रईस इंसान थे, मगर अपनी बिल्डिंग को डेवलप करने का जुनून था। वो चाहते थे ये नंबर बन रहे, ही नेवर वांट टू बिल्ड अनदर ताजमहल, लेकिन ही वांट टू प्रिजर्व द साइट आल्सो। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इमोशनल इंसान भी थे वो। व्हाइट ताज जो है मेरी बीवी के लिए है और ब्लैक ताज है वो मेरी खुद के लिए है। विदाउट माई वाइफ माई लाइफ इज ब्लैक। पर ऐसा बोलते हैं कि उनका जो बेटा था औरंगजेब वो फिजूल खर्ची के खिलाफ था, उसके साथ साथ वो सिंहासन में चाहता था, ही वांटेड द किंगडम। जबकि दारा शिकोह वाज द चॉइस ऑफ शाहजहां। और चारों भाइयों में से जो सबसे ताकतवर था औरंगजेब था, क्योंकि ऐसा बोलते 15 साल की एज में उन्होंने हाथी मार खाया। उनको लगा था मेरे से ज़्यादती हो रही है, मुझे राजा बनना चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चारों भाइयों को 4 टेरिटरी दे दी थी। औरंगजेब को दिया था डेक्कन, दारा शिकोह को दिया था आगरा। और वो तो आगरा में मस्त थे, उनको पता था भाई मैं तो राजा बनूंगा, उनको टेंशन की जरूरत नहीं ना। औरंगजेब को लगा था वो और जल्द जीत रहे थे, जीतते जीतते वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उनको लगा कि अब तो गलत हो रहा है, तो मुझे राजा बनना चाहिए। तो काम करते इसको मार देते हैं, उसके बाद भाई को प्लान करना पड़ेगा। तो भाई को बोले काम करने प्लानिंग करते हैं, इसको मार देते हैं। पहले भाई को बुलाया, उसको मार दिया पहले। दूसरा भाई को बुलाया, उसको मार दिया। और फिर एंड में मारा था दाज को मारने के बाद गर्दन काट के तलवार से बोला था कि मैं आ गया हूँ, हम नेक्स्ट मुकदमा। और जैसे शाहजहां देखा कि मेरे फेवरेट बेटे की मौत हो गई, तो डिप्रेशन आ गया। तो ऐसे हालत में पैक कर गया अपने काम। इससे पिलर जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, द लीडिंग आउटसाइड। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ऑप्टिकल नहीं, बिकॉज शाहजहां जो है वो सिमेट्री बिलीव करते थे,
जैसे मैं सेट करूँ नज़ारा जैसा होगा, जिससे चौड़े पर्दे पतले ठीक है भाग जाता। दूसरा अपना भूकंप का भी रखता है, बच्चे जब भूकंप आता है तो उसके अलावा ऐसा बोलते हैं कि ताजमहल जो बना हुआ है वो एक्चुअली इट इज मेड ऑन वेल फाउंडेशन, कुएं के नीचे बना हुआ है लकड़ी के उसके ऊपर, क्योंकि जो जगह चूज किया बनाने के लिए वो था यमुना किनारे और जो मिट्टी है बड़ी सॉफ्ट है। उन्होंने क्या किया, नकली फाउंडेशन तैयार किया और कुओं को फिल किया रोबस्टोन यमुना सॉइल से। कुओं के बीच में लकड़ी का पहिया लगा है जिसे कहते हैं टी कोट, कनेक्ट किया जाए आर्चेस के साथ, एक प्लेटफॉर्म रखा उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ। उसके अलावा नंबर 22 बड़ा कॉमन है, इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि 22 साल लगे इसको बनने में, 22,000 लोगों ने इसको मिलकर बनाया। ताजमहल चढ़ने के लिए 22 सीढ़ियाँ हैं, अगर मौका मिलता है नीचे आने का उसके दौरान 22 सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। इसका जो मेन एंट्रेंस है नूर दरवाज़ा, इसके ऊपर 22 गुंबद है, 11 गुंबद सामने है, 11 पीछे। आपने ऑब्जर्व किया चीज़ें। और सबसे मजे की बात यह है कि ताज शाहजहाँ की मौत 22 तारीख को 22 जनवरी। ये सब चीज़ें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ताजमहल में। 1653 का भी इफेक्ट है कि वो 16 गार्डन्स हैं, 53 फाउंटेन। उसके अलावा ऐसा बोलते हैं ताज बनाने से वक्त शाहजहाँ के माइंड में कोई बिल्डिंग था तो उनसे थोड़ा ने आइडिया लिया था, जिससे आप कह सकते हैं ये जो पार्ट है फ्रंट पार्ट जो आया हुआ है वो सिकंदरा से आया हुआ है, विच इज अकबर स्टोन सिकंदरा। दिस पार्ट इक्वल दैट पार्ट। गुम्बद देख सकते हैं दिल्ली से आया हुआ है, हुमायूं स्टोन से। जो गार्डन है वो बाबर की देन है। और वाइट मार्बल का कॉन्सेप्ट आया हुआ बेबी ताज से आया हुआ है, जिसको इत्मादुल्लाह लिखा जाता है। तो ये डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स कुछ बहुत आइडिया लिया। ये डोम है, ये सिंगल नहीं डबल डोम है। ताजमहल एंटर करते वक्त इसका जो नज़ारा होता है, जब एंटर करते हैं नज़ारा छोटा हो जाता है, जैसे बाहर निकलते हैं बढ़ते रहता है, इसको मतलब बाहर निकलते वक्त दिल में क्या है। उसके अलावा ताजमहल आप इसमें ये दो भाग में डिवाइड है। पहला भाग जो है वो है मेन बिल्डिंग एंड द गार्डन, दूसरा भाग जो है वो है मेन एंट्रेंस एंड द वर्ल्ड साइड। दूसरा भाग जो है वो पहले भाग में लिखा है। कौन से मकराना से आया था, 28 प्रीशियस एंड से उसको इस्तेमाल किया, दुनिया भर से आया था और 1000 हाथी का इस्तेमाल किया है जो मकराना से आगरा मार्बल को लेके आया। यहाँ से मकराना 400 किलोमीटर दूर है। कबीर मान राउंड टेक अ लॉन्ग एलिफेंट्स यूज प्लेस। मैं आपको लास्ट पार्ट दिखा दूँ। बहुत रोया नहीं है इसी वक्त डर लग रहा था। ये मेरे बच्चे ना हमारे शो में एंजॉय नहीं करते ज़्यादा, बहुत रोते हैं, या तो रोते या सोते हैं, तो एटलीस्ट सोए हुए होता क्या है बच्चे फिर गेट से बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपको हमारी शो की जानकारी कहाँ से मिली थी? रिसेप्शन से बताया, फ्रेंड से बताया था। हमारा शो देख के ताजमहल देखने आते हैं, आपके लिए और जी रहा था। हमारा मोटो ये हम चाहते हैं लोग पहले हमारा शो देखें, लोग फिर ताजमहल जाएं, ताकि जो हम बताते हैं वो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो काम है ये आगरा, ये काम होता है देखा है आपने? नहीं, मैंने नेशनल ज्योग्राफी से देखा था। ये आगरे का फेमस वाक़ है जिसे इल्ले वक़ा जाता है। ये काम मोस्टली मुस्लिम लोग करते हैं और इसका नाम है पच्चीकारी, इल्ले वक़ भी कहते हैं इसको। उस्ताद पिटियोराडोरा जो बोलते हैं, पिएट्रोडोरा, राइट, पिएट्रोडोरा। वही है ये पिएट्रोडोरा इज इटालियन टर्म। तो ये जो उस्ताद होते हैं ये काम करते हैं टीम वर्क बेसिकली। पहला बंदा जो होता है वो होता है डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन ड्रॉ करता है। दूसरा बंदा होता है वो होता है ये स्टोन काटने वाला। तीसरा इंजीनियर होता है, चौथा फिनिशर होता है। तो पहले एक डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है जिसके हिसाब से स्टोन काटते हैं। स्टोन कैसे काटते हैं आप यहाँ देखेंगे। ये होता है मूविंग व्हील, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाथ जोड़ी को खींच रहे हैं और व्हील यहाँ पे चल रहा है। जैसे व्हील यहाँ पे चल रहा है ये स्टोन को काट रहे हैं। और ये छोटे होते हैं कि उंगलियाँ दिख जाती हैं लोग। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हमको ड्रॉ करना है यही पैटर्न मार्बल के ऊपर, पर मार्बल वाइट होता है तो वाइट पे ड्रॉ करने पे नज़र नहीं आता है, तो हम इस पर रेड कर देते हैं। वी यूज़ गेरू कलर, जिसको हम टेराकोटा भी कहते हैं, जो लाल मिट्टी होती है, लाल पाउडर। लाल पे ड्रॉ करना आसान है, तो हम यहाँ पे एक लीफ लिया, लीफ को रख के हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसको चिजल किया जाता है। चिजल करने के बाद स्टोन को डाल के पहले चेक करते हैं। जब चेक करने के बाद स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। देन वी हैव अ सीक्रेट ग्लू जो बहुत हार्ड होता है, पर जब उसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। ग्लू को लगाते हैं, चिपकाते हैं लेवल के ऊपर, 2 घंटा वेट करते हैं। जो लाल रंग होता है वो चला जाता है और जो पॉलिश करने के बाद हमको पीस मिलता है। जो दिखने में लगता है कि पेंटिंग है पर एक्चुअली ले होता है। ये काम आपने अगर ये काम देखने लोग दूर से आते हैं आगरा में,
ये ग्लू किस चीज से बनते हैं? हाँ, ये सीक्रेट ग्लू होता है एक्चुअली। ये हमारे जो पच्चीका साहब हैं, असल में ये जो काम आपको बता रहा हूँ लास्ट पार्ट जो है, ये हमारे पच्चीका साहब बताते हैं, पर उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से। तो वो लोग जानते हैं कैसे क्या क्यों कैसे बनाते हैं। वो लोग कुछ घर का ही लोग यूज़ करते हैं, दे हैव देयर ओन इंग्रेडिएंट्स, लाइक उसमें दाल वाल कुछ मिलाते हैं। दाल है, शुगर है, कुछ घर का कुछ उनका कुछ एडिसिव वगैरह होता है, कुछ पर्सनल कुछ होता है, तो उसको बनाते हैं, उससे बनाते हैं सब काम। ये खास ग्लू होता है, ये दुकान में नहीं मिलता, ये उनका पर्सनल। ये है कि सिंगिंग मेरा पैशन है एक्चुअली। ऑनिक्स है ये। नहीं, ये नियोनिक्स नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं है। ये ऑनिक्स है। कैसा लगा हमारा शो? आपकी वॉइस किशोर कुमार से मिलती है काफी। मेरे गुरुदेव हैं तो फॉलो करता हूँ। आप इंडियन आइडल में नहीं गए? गाने का शौक इसलिए गाता हूँ मैं, तो वहाँ तो सीखे से लोग जाते हैं। नहीं, सीखे से कैरेक्टर नहीं जाते, वो दिखाते हैं कई लोग ऐसे, मतलब हाँ, बिना सीखे भी। और स्टोरीज है, बस स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। अब अच्छी स्टोरी आपके पास ताज में बताते थे ऐसे से। आपके तो पूरा वो बना देंगे वीडियो, अगली बार जाना। ट्राई करना। मुझे गाने का शौक है तो मैं गाता रहता हूँ। घर में तो घर वाले भगा देते हैं। नहीं, आप अच्छे करते हैं। मैंने पहचान लिया ना, किशोर कुमार की वॉइस है बिल्कुल। गाने का